1.2 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन में देखो क्या है कि हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ पी आई। पी आई मतलब कि पाई, पाई मतलब समझ में आता ना, जिसकी वैल्यू वो 3.14 होती थी, वो पाई, मैथमेटिक्स वाला पाई ना, सर्कल वाला पाई, 2 पाई आर वाला, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, सर्कल वाला 2 पाई आर उसकी सरकमफ्रेंस जो होती थी वो, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ, तो वो पाई है। तो उसकी वैल्यू को तुम्हें प्रिंट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया, इस क्वेश्चन को क्यों करना जरूरी है शुरू में, वो मैं बताता हूँ। चलो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, सेम कोड को मैंने जो है एक नया फाइल बनाया जिसका नाम मैंने रखा एग्जाम्पल 1.2 हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ पाई डॉट cpp, और उसमें मैंने इस कोड को डाल लिया है और उसको उसी वाले फाइल में बनाया है, डी वाले में जाकर, ताकि हमारा जितने भी फाइल्स हम कोड करें वो सारा एक जगह पे रहे। मैं इसको आपको टेलीग्राम चैनल एक बनाऊंगा, उसमें दे दूंगा, आपको सारा मिल जाएगा कोड। आप खुद भी बना के अपने फाइल में खुद बना सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है। देखो बहुत सारी ऐसी मैथमेटिकल वैल्यूज होती है जो हमेशा के लिए, जिसका जो है वैल्यू नहीं बदलता, जैसे कि पाई है उसका वैल्यू नहीं बदलेगा, एवोगाड्रो नंबर है उसका भी वैल्यू नहीं बदलेगा। ऐसे ही फिजिक्स में, मैथ में ऐसी बहुत सारी वैल्यूज है जिनका हमेशा के लिए वैल्यू सेम होता है। अगर हमें कभी ऐसी वैल्यूज की जरूरत पड़ती है जिसको हम अपने पूरे प्रोग्राम के दौरान उसकी वैल्यू को नहीं बदलना चाहते, तो उसको देखो, अगर हम कोई भी वैल्यू चाहते हो तो उसको क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हम एक बार ही डिफाइन कर दें और उसी सेम वैल्यू को बार बार यूज करें, तो उसको डिफाइन करने का सी प्लस प्लस में एक बहुत अच्छा तरीका है। वो ये है कि उसको मेन फंक्शन से पहले ही इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, हैश डिफाइन, क्योंकि तुम इसको बदलना नहीं चाहते। अच्छा, वेरिएबल का नाम मान लो पाई रख दिया, और जो भी वैल्यू रखना चाहते हो तुम, ठीक है, 3.14159 इस तरीके का होता है इसका वैल्यू। अगर तुम्हें पाई की वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ पर जाओ, क्रोम पे जाओ, ठीक है, और क्रोम पर जाकर ये मैं वो बना रहा था, इसका थंबनेल बना रहा था, यहाँ पर जाकर देखो, लिख लो वैल्यू ऑफ पाई। देखो बहुत बड़ा सा आ गया, चलो इसको कॉपी कर लो, इसी को कर लो, कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है भाई, ओ भैया, ओके, लो कॉपी कर लिया, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमने कॉपी कर लिया है। अब हम चलेंगे अपने देव सी प्लस प्लस पे और अपनी पाई की वैल्यू को इससे रिप्लेस करते हैं। देखो ये पूरा पाई का जो वैल्यू है, एफ को हटा दो, वो और भी जाता 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 खत्म नहीं होता, पाई की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। तो मान लो इतना हमने लिख लिया। अब हमें अगर पाई की वैल्यू चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि मैथमेटिक्स में जो हमारा नंबर होता है वो पॉइंट के बाद बहुत बड़ा भी होता है, ठीक है, उसका भी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो इस पाई की वैल्यू को प्रिंट कैसे करेंगे। देखो ये सी आउट लाइन भी प्रिंट कराता है, और ये सी आउट किसी भी जो ये जो हमने डिफाइन किया, इस तरीके से डिफाइन किया, इसको हम मान लो कि इसका जो है इस वाले पाई का, इस पाई का वैल्यू भी ये प्रिंट कर सकता है। कैसे प्रिंट कर सकता है, तुम्हें बस क्या करना होता है कि सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर लगाना है, और अब यहाँ पे कोटेशन नहीं देना, डायरेक्टली उसका नाम लिखना है और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दो। अब ये क्या करेगा, ये जो पाई है ना, इसका पूरा जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। इसको रन कराने के लिए F11 दबाते हैं, देखो अभी रन हो रहा है, रन हो रहा है, देखो रन हो गया। देखो क्या लिखा है, वेलकम टू कोडबेस, दिस इज अ कोर्स ऑफ सी प्लस प्लस, जो कि हमने पहले लिखा था। फिर हमारा आया 3.159, 3.14159 इस तरीके से आया, ठीक है। दोबारा चलाते हैं एक बार, क्या आता है देखते हैं। भाई आया 3.14159। देखो चाहे तुम कितना भी बड़ा लिख लो, आ तो तुम्हारा यहाँ तक ही रहा है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ऐसा मैथमेटिक्स में आपको पता होगा, पाई की हम 3.14 वैल्यू ही लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट के बाद दो वैल्यू लेते हैं, तो इसमें अगर तुम्हें पॉइंट के बाद दो वैल्यू लेकर प्रिंट करानी है, वो कैसे प्रिंट करा सकते हो। तो उसके लिए तुम क्या करो, उसके लिए एक छोटी सी चीज होती है, तुम्हें लिख देना होता है सी आउट के अंदर, सी आउट। अब तुम्हें एक चीज लिखना होता है, प्रिसीशन नाम से आता है, सी आउट का एक प्रिसीशन आता है, ठीक है ना। तो उसमें तुम क्या करते हो, सी आउट का ए वाला ऑपरेशन ना लगा के तुम सी आउट को डॉट वाले से बताते हो। डॉट वाले से क्या बताते हो, देखो कुछ फंक्शन यहाँ पे देखो एक खुद भी दे रहा है ना, तो यहाँ पे तुम लगा सकते हो प्रिसीशन करके आता है, प्रिसीशन, CISION, प्रिसीशन। अब तुम पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहते हो, मान लो कि मैं देखो 5 से ज्यादा तो आ ही नहीं रही है, तो पॉइंट के बाद मान लो तुम 3 चाहते हो, तो पॉइंट के बाद तुम 3 चाहते हो, 3 लगा दिया तुमने, ठीक है। तो सी आउट में प्रिसीशन लगा दिया तुमने। अब तुम्हें पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज देगा, देखो F11 दबा के रन हो रहा है, देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज दी है, 14, 3.14, ठीक है। प्रिसीशन 3 लगाया तो हमें इसने कितनी वैल्यू दी,
2 वैल्यू दी, 2 लगाते हैं, कितनी वैल्यू देते हैं देखते हैं। देखो हमने 2 लगाया तो 1 वैल्यू दिया, इसका मतलब है प्रिसीजन जितना भी लगाओगे तुम्हें वो उतनी ही वैल्यू देगा, एक कम देता है। ऐसे 2 लगाया तो एक कम देगा, तो अगर हमें 3.3 चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसमें 4 लिख देंगे, बस प्रिसीजन 4 लिख दिया तो वो क्या करेगा, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू दे देगा, एक कम देता है ना, इसलिए। तो इतना समझ में आया। तो इसको हम 3 कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम 3.14 लेके चलते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको 3 कर दिया। 3.14 आ रहा होगा हमारा आंसर, ठीक है। प्रिसीजन 3 कर दिया, 3.14, 3 वैल्यू सारी हो गई आप। अच्छा ये देखो यहाँ पर एक ब्लैक स्लैश एन लगाया है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो आउटपुट है, जो हम पाई, देखो पहले हम लाइन प्रिंट करा रहे थे, फिर हम क्या प्रिंट करा रहे थे, देखो पहले हमारा लाइन प्रिंट हो रहा था, फिर हमारा पाई प्रिंट हो रहा था, लेकिन देखो जो पाई की वैल्यू प्रिंट हुई है वो नेक्स्ट लाइन पे हुई है। नेक्स्ट लाइन किसने दिया, बैक स्लैश एन ने। बैक स्लैश एन को हमेशा कोटेशन के अंदर लिखना होता है, और कुछ भी प्रिंट कराना है कुछ भी लिख कर तो उसको भी कोटेशन के अंदर। लेकिन अगर कोई वैल्यू वगैरह प्रिंट करने से, पाई की वैल्यू है और इसको प्रिंट कराना है, तो इसको इस जो नाम है उसको देना पड़ता है। तो हमने पी आई दिया, नाम पी आई नाम दिया था। अच्छा मान लो कि ये वाली लाइन तुम्हारी नहीं होती, तो कमेंट कैसे करेंगे, डबल स्लैश, सिंगल लाइन है तो। अब मान लो तुम्हें क्या करना है कि पाई की वैल्यू प्रिंट करानी है और उसके बाद एक लाइन जो है स्पेस दे देना है। तो लाइन का स्पेस होगा इस तरीके से देकर, कोटेशन के अंदर तुम्हें देना होगा बैक स्लैश एन, इसको बैक स्लैश कहते हैं, ठीक है। इसको बैक स्लैश कहते हैं। स्लैश किसको कहते हैं, डिवाइड वाले को इसको स्लैश कहते हैं, और इसको बैक स्लैश कहते हैं। तो बैक स्लैश एन लगा दोगे तो एक जो है लाइन छोड़ देगा, पाई के बाद एक लाइन अपने आप बनेगा। देखो पाई के बाद लाइन बनेगा, देखो देखो पाई के बाद एक लाइन छोड़ दिया, ठीक है। अगर इसको मैं हटा दूंगा तो देखो क्या होगा, अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो देखो क्या आएगा, देखो 3.1 पर एकदम चिपक के आया है, ठीक है ना। हमें इसी कोड में देखो पूरा कर दिया, दोबारा से रन कराता हूँ, देखो एक लाइन छोड़ेगा। तो बैक स्लैश भी तुम्हें समझ में आया, और ये प्रिसीजन वाली कहानी भी समझ में आई। और हम मेन से पहले कोई भी वैल्यू डिफाइन कब करते हैं, जब उस वैल्यू की वैल्यू हम कभी चेंज नहीं करना चाहते या नहीं हो सकती चेंज। जैसे जी की वैल्यू होता है, ग्रेविटेशनल जो जी होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो भी नहीं बदलती, 9.8 जो है, तो उसको तुम ऊपर हैश डिफाइन जी इक्वल्स टू 9.8 कर सकते हो। तो इसलिए इसका यूज होता है। सबसे पहले इसको बता दिया, जो कांस्टेंट वैल्यूज है जो कभी बदलती नहीं, उसको तुम इस तरीके से डिफाइन करके लिख लो, और जब भी जरूरत पड़ेगी तुम वहां पे यूज कर सकते हो। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट